और बाली का जब युद्ध हुआ तो राम कंफ्यूज हो गए। राम इस बात से कंफ्यूज हो गए कि एक भाई मेरा है भरत, जो मेरे लिए सिंहासन छोड़कर चरण पादुका लेकर चला गया, और एक भाई ये दोनों हैं, लड़ रहे हैं। राम को लगा भाई ये मैं कलयुग में तो नहीं आ गया, इसलिए राम जी ने पहली बार में बाली को नहीं मारा। सुग्रीव आया, कहा प्रभु आपने क्यों नहीं मारा? उसने तो मुझे खूब मारा। राम जी बोले सुग्रीव मुझे लगा कि तुम दोनों भाई हो, इस तरह का लड़ना सही नहीं है, मेरा भाई भरत ऐसा नहीं है। सुग्रीव बोले नहीं प्रभु आप तो मारो। तो राम जी ने अपनी माला उतारी और सुग्रीव के गले में डाल दी। कहा अब मैं पहचान लूंगा कि तुम सुग्रीव, क्योंकि तुम दोनों भैया एक से हो ना। मैं बाण मार दूं कहीं तुम्हें ही लग जाए तो लोग क्या कहेंगे कि बताओ, जिस सुग्रीव को मित्र कहा उसी को मार डाला, मित्र को नहीं मार सकते। अब राम जी ने कहा जाओ, फिर से गए, सुग्रीव लड़े, राम जी ने बाण मारा, पेड़ की ओट पे खड़े होके नीचे एक बाण मारा, बाली के छाती पे जाके लगा, बाली गिर गया। अच्छा एक बात बताओ, राम जी बाली को सामने से नहीं मारते, बोलो हाँ, क्यों नहीं मारते? राम चाहें तो बाली को सामने से मारते, पर राम जी ने सामने से इसलिए नहीं मारा कि सामने से मारते तो राम जी की बाली से तो कोई दुश्मनी थी नहीं, तो बाली राम जी की शरण में आ जाता, और शरण में आता तो शरण में आए हुए को राम जी मारते ही नहीं। और जब नहीं मारते, क्योंकि शरण में आए हुए को मारना पाप है, शरण में आए हुए को मारना, यदि शरण में आए हुए को मार देते तो लोग क्या कहते कि राम जी आपकी शरण में जो आया आपने उसे मार दिया, फिर शरण में जाने का मतलब क्या होगा? राम जी ना मारते बाली को, यदि वो शरण में आ जाता, और यदि ना मारते तो सुग्रीव क्या बोलता, अच्छा आपने मेरे से कहा था मारूंगा, अब आप नहीं मार रहे हैं, लगता है आप बाली से हाथ मिला रहे हैं, आप पार्टी बदल रहे हैं। अभी मेरी पार्टी में थे, अब बाली की पार्टी में जा रहे हैं। राम जी को आरोप लग जाता मित्र को धोखा देने का। सुग्रीव क्या बोलता कि आपने मेरे से कहा था मारूंगा, नहीं मारा, मतलब आपने मेरे को धोखा दे दिया। अब बताइए राम जी पर आरोप क्या लगता? धोखा देने का। इसलिए राम जी ने कहा कि दुनिया पूछेगी कि छिपके क्यों मारा, तो मैं बता दूंगा क्यों मारा, पर मेरा मित्र आरोप लगाएगा कि धोखा दिया। मित्र को धोखा देने का आरोप मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, सह नहीं पाऊंगा। ये राम का धर्म है कि वो मित्र को धोखा नहीं दे सकते। राम किससे बंधे हैं? जोर से, राम किससे बंधे हैं? राम धर्म से बंधे हैं। राम किससे बंधे हैं? जोर से। और आजकल आप लोग बंधना नहीं चाहते धर्म से, सबको आजाद होना है। अच्छा आपको आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए कि बंधन चाहिए? क्यों मैया? भैया आप लोग बताओ, पीछे वाले, आपको बंधन चाहिए? बहन बताएंगी चश्मा वाली, आपको आजादी चाहिए कि बंधन चाहिए? आजादी चाहिए। बगल वाली बहन, आजादी चाहिए। कौन सी आजादी? कोई रोके ना, कोई टोके ना, माई लाइफ माई चॉइस, आजादी। इनको आजादी चाहिए। आपको भैया आजादी? आपको आजादी? आपको आपको आजादी चाहिए आपको? कोई हमें, हम कुछ भी करें हमें कोई बोले ना, आजादी चाहिए? आजादी, आजादी चाहिए? आजादी भैया आप लोगों को? आपको? बस हमारी ये बहनों को आजादी चाहिए। सुनो,
आजाद कौन है? अब ध्यान से सुनो, आजाद है सूपनखा। और बंधन में कौन है? माता सीता। सीता जी मर्यादा के बंधन में हैं। सीता नहीं कह सकती रावण से कि तुम मेरे से ब्याह कर लो। रावण की बहन सूपनखा कहती है राम से, तुम मेरे से ब्याह कर लो। जो स्त्री आजादी चाहती है वो आजाद होके सूपनखा ही बनेगी। इसलिए आजादी नहीं, सीता के बंधन को स्वीकार कीजिए। जो पुरुष आजाद होगा वो रावण हो जाएगा, और जो बंधन में रहेगा मर्यादा के वो राम हो जाएगा। इसलिए मर्यादा स्त्री के लिए भी जरूरी है और जोर से पुरुष के लिए भी। आजादी का मतलब ये नहीं कि जो मन करे मैं करूं, जहां मन करे जाऊं, जहां मन करे वहां तो कुत्ते जाते हैं। बोलो हाँ। जहां मन करे वहां कौन जाता है? कुत्ते जहां मन करे चले जाते हैं। नहीं, इसलिए जहां मन करे वहां नहीं। रावण का जो मन करता वही करता, इसलिए ना नाश हो गया। दुर्योधन का जो मन करता वही करता। ले आओ द्रौपदी को, लाओ यहां, लाओ यहां खड़ा करो, कपड़े उतारो। अब जो मन कर रहा है, भरी सभा में एक नारी के कपड़े उतार रहा है, और सामने बाप बैठा है, सामने गुरु बैठे हैं, पितामह बैठे हैं। तनिक शर्म नहीं आई इस दुष्ट आदमी को कि बाप के सामने तो किसी स्त्री को निर्वस्त्र ना करे, गुरु के सामने तो किसी नारी का अनादर ना करे। लेकिन बेशर्मी की हद देखो। मन माना, मैं दुर्योधन जो मन करेगा करूंगा, मैं राजा का बेटा हूं, अपनिच भगवान है, बन जा भगवान। इतनी आजादी मिली दुर्योधन को कि उसकी आजादी ने उसका सर्वनाश कर दिया। बोलो हां। इसलिए बेटा आजादी, पतंग आजाद है कि रस्सी के छोटे से धागे के बंधन में है। बोलो, यदि वो पतंग आजाद हो जाए तो कितने भी ऊंची हो नीचे गिर जाएगी, और वो यदि बंधन में बंधी रहेगी तो आकाश में उड़ती रहेगी। जो मर्यादा के बंधन में है वही गगन चूमता है। इसलिए मर्यादा के बंधन की रस्सी को, बेड़ियों को तोड़िए मत। जिन लड़कियों ने, जिन लड़कों ने मर्यादा के बंधन को तोड़ा, वो आज क्लबों में जाके पराई स्त्री, पराए पुरुष के संग मुन्नी बदनाम हुई खेल रहे हैं, शीला की जवानी खेल रहे हैं। बोलो हाँ। आजादी तुम्हें चरित्रहीन बनाएगी, याद रखना। आजादी क्या बनाएगी? सिर्फ चरित्रहीन। चरित्र बिगाड़ना है। जवानी में लोग आजादी चाहते, कोई कुछ बोले ना। इसलिए जवानी में लड़की और लड़के अपने माँ बाप को अपना दुश्मन मानने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप का बंधन होता है और बच्चे ये बंधन तोड़ना चाहते हैं। उन्हें ये पता नहीं कि ये जो बंधन है यही हमें मजबूत करेगा, अच्छा बनाएगा। इसलिए कहता हूं बच्चों को सत्संग से जोड़ना चाहिए। जो स्कूल कॉलेज नहीं सिखा सकते, जो माँ बाप नहीं सिखा सकते, वो हमारा शास्त्र, हमारा धर्म सिखा सकता है। आजकल बच्चों ने धर्म से दूरी बना ली, सत्संगों से, इसलिए समाज बिगड़ गया। क्यों? बात सही है। तो अपने को किससे बांध कर रखोगे? धर्म से, मर्यादा से। किससे बांधोगे? मर्यादा से।
सुखदेव भगवान कहते हैं चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिपाः परभ्रतः सरितोप्य सुस्यन् वृद्धा गुहा किम जतोवति नोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। चीराणि किम पथि न संति, जीवन में पैसा कमाना चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना पैसा कमाना चाहिए? क्यों दादाजी, कितना रोकड़ा कमाना चाहिए हैं? कहां रुकना चाहिए? कितना कमा के रुक जाएं? भैया कितना कमा के रुकना चाहिए? रुकना नहीं है। पैसा कमाना चाहिए। कितने तरह का पैसा होता है भैया बताएंगे चश्मा वाले? कितने तरह का धन होता है? एक धन ईमानदारी का, एक बेईमानी का, ये भैया बता रहे हैं 2। मैया मैया बताओ, ओ मैया मैया कितने तरह का धन होता है? ये मैया बताएंगे, लाल मैया से लेके गुलाबी मैया तक कितने तरह का धन होता है? हैं? ये भैया 2 तरह का बताए। मैया आप बताओ कितने तरह का धन होता है? 5 तरह का। हाँ मैया बताओ 5 कौन कौन हैं? हैं? 10 का नोट, 100 का नोट और 200 का और 500 का और 5 का। हाँ हाँ मैया का। कितने तरह का धन होता है? 5 कौन कौन? सुनो मेरी मां, धन 2 तरह का होता है। इन्होंने जो 2 कहा वो वाला 2 नहीं, एक और 2 है। एक तरह का धन तो ये सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा जमीन जायदाद बेटा बेटी, बेटा को भी धन कहते हैं। पुत्र धन, पुत्री धन, शरीर का धन, ये भी एक धन है। स्वस्थ शरीर, अमीरी, रुपया पैसा जमीन जायदाद खेती बाड़ी गाड़ी बंगला, ये धन है। ये क्या है बोलो? ये धन है। एक धन दूसरा है जिसको मीराबाई ने बताया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन। एक धन जगत का और दूसरा धन जगन्नाथ का। इसलिए कहते हैं धन कमाओ पर जगत का ही कमाते रहोगे तो बांध कर ना ले जाओगे। थोड़ा जगन्नाथ रूपी नाम रूपी भक्ति का धन कमाओ, वही साथ देगा। क्योंकि यहाँ का धन यहीं रह जाना है। मरोगे तो सब उतार लिया जाएगा। अंगूठी चैन मैया पाँव में मोटे मोटे चांदी के पहनती हैं, सब बहुएं उतार लेंगी। नहीं मैया उतार लेंगी। आपने उतारे अपने सास के नहीं? पहले मैया नहीं मोटा मोटा पाँव में पहनती थी, क्या बोलते थे उनको? जब मरता है आदमी सब उतार लिया जाता है। अच्छा ये बताओ, मरने के बाद सोना चांदी उतर गया, जमीन जायदाद यहीं रह गई, कमाई संपत्ति रह गई, क्या गया साथ में उसके? हैं? जो उसने पुण्य किया होगा, किसी भूखे को रोटी खिलाई होगी, किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा, जो उसने भगवान का नाम जपा होगा, जो पुण्य भला किया होगा, क्या वो भलाई भी उसके संग रह गई होगी? यहां रह गई कि गई? साथ में कौन चलता है? कौन चलता भैया? परिवार के लोग, रिश्तेदार शमशान तक साथ देते हैं। परिवार का साथ कहां तक होगा? शमशान तक। शरीर का साथ कहां तक होगा? चिता तक।
चिता तक शरीर का साथ यहीं जल जाएगा, परिवार का साथ शमशान तक, बेटे का साथ अग्नि दान तक, पत्नी का साथ द्वार तक, पैसे का साथ संसार तक, लेकिन धर्मानुगो गच्छति जीव ये कहा, जो आपने पुण्य किया है, भक्ति की है, वह पुण्य आपके संग चलेगा आगे। इसलिए आगे के लिए कुछ धन कमाओ और वहां के लिए कुछ जोड़ लो संपत्ति, क्योंकि वही काम आनी है। यहाँ का तो यहीं तक साथ निभाएगा। क्यों? सही है भैया, सही है। कितने प्रकार का धन होता है? पैसा कितना कमाना चाहिए? अच्छा बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन ये भैया बताएंगे हमारे चश्मा वाले। सबसे बड़ा धन भक्ति। सुन के बताया आपने, बच्चों का नकल की आपने, वो भी बच्चों की नकल। ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, सही जवाब देते हैं पूरा पूरा, सत्संगी हैं। बच्चों की नकल बड़े भी कर रहे हैं। मैया बताएंगी, मैया मैया मैया, लाल मैया बुराई मान गई क्या मेरी माँ? नहीं? चलो बताओ फिर, सबसे बड़ा धन कौन? ये मैया नहीं बताएंगे? कोई पैसा लग रहा है? मैया बताओ, सबसे बड़ा धन कौन? चश्मा वाली मैया, सबसे बड़ा धन कौन? आप बता चलो। हैं? परम धर्म धन है ये, धन। टोपी वाले भैया, क्या गूगल बाबा से पूछ रहे थे? सबसे बड़ा धन क्या है? मान सम्मान। आपको सम्मान बहुत चाहिए। आप बताओ बहनों, सबसे बड़ा धन क्या? बोलो। चलो हम बता दें, परेशान बहुत करते हैं आपको, पर बताएंगे आपको। सबसे बड़ा धन क्या? सबसे बड़ा धन है संतोष। गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सारा धन हो पर संतोष ना हो तो सारा धन बेकार है, और कुछ भी ना हो और जीवन में संतोष हो तो आदमी बड़ा है। इसलिए सबसे बड़ा धन कौन सा धन? संतोष धन। इसलिए जितना विधाता ने दिया है उसमें क्या होना? संतोष। आप परेशान होते हैं कि उसके पास गाड़ी है। उस एक आदमी मेरे पास आया, बोला महाराज जी हमारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है, बहुत बड़ा आदमी है, 10,000 के जूते। मैं बोला चल मेरे साथ। मैं उसको रेलवे स्टेशन की तरफ ले गया, और रेलवे स्टेशन की तरफ गया तो वहां एक आदमी चप्पल पांव में पहन के ऐसे घिसट रहा था। बोलो हाँ, आपने देखे होंगे कुछ लोग चप्पल कहां पहनते हैं? कहां पहनते हैं? हाथ में पहन के और घिसट रहे थे। मैंने कहा देख, तू ये तो देखता है कि फलाने ने 10,000 के जूते पहने हैं, तूने ये नहीं देखा कि इसके पास जूते पहनने को पांव ही नहीं है। कम से कम तेरे पास पांव तो हैं। इस बात का धन्यवाद दे भगवान को कि तेरे पास जो है उसका धन्यवाद, जो नहीं है उसकी शिकायत क्या? क्यों? जो है उसका भगवान का क्या होना चाहिए? और धन्यवाद कब होगा? जब जीवन में संतुष्टि होगी। आप लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि आपके पास संतोष नहीं है। औरों के पास जितना है, कुछ लोगों के पास तो इतना भी नहीं है जितना आपके पास है। इतना होने के बाद भी आप लोग परेशान हैं। क्यों मैया?
आप सुखी हो कि दुखी हो? मैया मैया, आप सुखी हो कि दुखी हो? बोलो मेरी मां, सुखी हो कि दुखी हो? क्या हो? बहुत लोग कहते हैं हम दुखी हैं। लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि विधाता ने जितना दिया है उतने में वह संतुष्ट, इसलिए सुखी है वो जितना है धन्यवाद दे रहा है। भगवान ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ क्यों दिया? क्योंकि पांडव बेचारे संतुष्ट हैं। पांडव क्या कहते हैं कि हमें 5 गांव दे दो, सारी संपत्ति दुर्योधन तुम रख लो, बस हमें गुजारा करने का 5 गांव। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, नहीं दिया। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले, विनाश काले दुर्योधन संतुष्ट नहीं था और पांडव संतुष्ट थे। जो संतुष्ट होगा उसी का साथ भगवान देंगे, इसलिए पांडवों का साथ दिया। इसलिए जो दिया है संतोष। पांडवों को वनवास मिल गया। पांडवों को क्या मिला? उस वनवास काल में भी पांडव संतुष्ट हैं। अर्जुन को ब्रहण लला बनना पड़ा, भीम को रसोइया बनना पड़ा, नकुल सहदेव को घोड़ों की देखभाल करने वाला बनना पड़ा, फिर भी पांडव संतुष्ट हैं। द्रौपदी को दासी बनना पड़ा, फिर भी पांडव। धर्मराज युधिष्ठिर जैसे राजा को नौकर बनना पड़ा। समय सब बनाता है, लेकिन हर परिस्थिति में आप प्रसन्न हैं और जो विधाता ने तुम्हारे लिए नियुक्त किया है विधान, उसमें प्रसन्न है, तो परमात्मा तुम्हारा साथ जरूर देंगे। इसलिए पांडवों का साथ भगवान ने दिया। कई बार आप लोग ना कहते हो कि हमारा समय अच्छा था, तब आप भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे, समय बिगड़ा, आप बोले भगवान ने तो मेरा कुछ भी नहीं किया, देखो क्या हो गया, क्या हो गया। मतलब आपका समय अच्छा होता है तब आप भगवान को धन्यवाद देते हैं, वो समय बिगड़ जाए तो शिकायत करने लग जाते हैं। लेकिन पांडवों ने हर परिस्थिति में कृष्ण का साथ लिया और दिया। उन्होंने शिकायत नहीं की कि भगवान तुमने ये समय दिखाया, चलो कोई बात नहीं। क्यों मेरी माँ? आप लोग जरा 16 सोमवार का पूजा कर लो शंकर जी की, तो 17वीं सोमवार को आप मैया हिसाब लेने चली जाती हो। हाँ बोले बाबा हिसाब कर लो, 16 सोमवार हमने व्रत किया है, 17वीं सोमवार आ गई हिसाब, हे भोलेनाथ बहू के बेटा ही होना चाहिए। 16 सोमवार व्रत किया है, 16 सोमवार के बाद 17वीं सोमवार तो आप हिसाब मांगती हो मेरी माँ। सोचिए आप लोग तनिक पूजा कर लो, तनिक भक्ति कर लो, तो आप हिसाब किताब करने लग जाते हैं। लोग माला भी जपते हैं तो हिसाब करते हैं कितनी माला हो गई, लिया बेहिसाब है, और हिसाब भगवान से आप कर रहे हैं। जिसने आपको बेहिसाब दिया उस परमात्मा से आप हिसाब करते हैं, उसका नाम हिसाब से जप रहे हैं। ये भैया सो रहे हैं, हो गई नींद? मैया, इसलिए भगवान का नाम जपो, जरूरी नहीं है कि हिसाब हो। आजकल आप लोग हिसाब करते हैं, महाराज जी हमने 500 नाम जपे आज दिन में, आज 1000। अच्छा है, ना जपने से आप जप रहे हैं, हिसाब के बहाने ये बेस्ट है। बेहतर है कि आप नहीं जपते थे परंतु अब जप रहे हैं, हिसाब ही सही, पर मुझे लगता है भगवान का नाम जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो।
दिन में जपो, रात में जपो, सुबह जपो, शाम जपो। अच्छा ये बताओ, भगवान ने हमें बेहिसाब दिया है कि नहीं? उत्तर, मैया भगवान ने हमें बेहिसाब दिया है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। परमात्मा ने हमें बेहिसाब दिया, फिर हम क्यों हिसाब करने बैठ गए? भगवान जब परम धाम गए, विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए, कहा कि भगवान ने क्यों अवतार लिया। अब यहां से भगवान के सृष्टि का क्रम समझा रहे हैं। सुनो, भगवान नारायण की अच्छा, इस संसार में सबसे पहले कौन आया? बताओ, पहले कौन आया? ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नारायण कौन आया? सबसे पहले कौन आया? कौन कौन? भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कौन निकला? कमल। कमल में कौन प्रकट हुआ? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भगवान शिव प्रकट हुए, और भगवान नारायण ही विष्णु बन करके प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान की तीन शक्तियां हैं। ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की, अपने शरीर से तरह तरह के सृष्टियां, पुत्र उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। कौन कौन प्रकट हुए? मनु और मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। हिरण्याक्ष को मारकर वाराह भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए वाराह भगवान की। अच्छा एक बात बताओ, इस संसार में पहले कौन आया? पुरुष के स्त्री? इस संसार की जब रचना हुई तो पहले कौन आया? पुरुष के स्त्री? कौन कौन है? पुरुष। इस संसार में जब मैथुनी सृष्टि हुई तो पहले कौन आया? पुरुष के स्त्री? कौन आया? पुरुष के स्त्री? कौन? कौन आया दादाजी? हैं? पुरुष। पुरुष लोग कह रहे हैं हम आए, स्त्रियां कह रही हैं हम आई। टोपी वाले भैया कौन आया? हैं? इस संसार में जब सृष्टि बनी तो सबसे पहले स्त्री आई। कौन आया? उस स्त्री का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। फिर 2 पुरुष आए, प्रियव्रत, उत्तानपाद। इसलिए नारी का स्थान पुरुष से ऊंचा है। आजकल हमारे देश में कुछ स्त्रियां क्या कहती हैं? नारी भी पुरुष के बराबर है। नारी भी पुरुष के, बोलो। अच्छा बताओ, नारी पुरुष के बराबर है या नहीं? उत्तर जोर से। हाँ, नारी पुरुष के बराबर नहीं, नारी पुरुष से आगे है, ऊपर है। कैसे? सुनो, सारे सिस्टम किसके पास हैं? विद्या चाहिए तो सरस्वती माता,
पैसा चाहिए तो लक्ष्मी माता, अन्न चाहिए